अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, लेक्चर नंबर 7, चैप्टर है केमिकल रिएक्टिविटी। बच्चा केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स, डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले है बच्चा इंट्रो में यह है कि ऑल द सबस्टांस, ऑल द थिंग्स ऑफ दिस यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ द मैटर, and as you know matter is present in three physical states: liquid, solid and gas। बच्चा पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट हैं, उनमें से मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं इन द मेटेलिक फॉर्म। बच्चा पीरियोडिक टेबल में ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, बाकी नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स प्रेजेंट हैं। बच्चा जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं और मेटल्स पाई जाती हैं इन द सॉलिड फॉर्म। बाकी जो हैं वो नॉन मेटल्स, वो बच्चा गैशियस फॉर्म में भी होती हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होती हैं और कुछ सॉफ्ट एंड हार्ड सॉलिड होते हैं हमारे पास। बच्चा इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्या होती हैं? पीरियोडिक टेबल में मेजोरिटी ऑफ एटम जो है, मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो हैं बच्चा वो मेटल फॉर्म में हैं या मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। और मेटल्स कौन होती हैं? मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं विच कैन रिमूव देयर इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म द पॉजिटिव आयन विच आर कॉल्ड एज केटाइन। मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करती हैं, केटाइन्स बनाती हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाती हैं। बच्चा मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों हैं? वाई दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव? बिकॉज दे कैन रिमूव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन and they form the cation, so they are called as electropositive। और बच्चा अब इन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ मेटल्स हाईली रिएक्टिव होती हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होती हैं, कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी मेटल्स जो हैं वो 3 तरह से कैटेगराइज की गई हैं, जिनमें से सबसे पहली है वेरी रिएक्टिव मेटल्स। तो वेरी रिएक्टिव मेटल्स में बच्चा हमारे पास जो है वो पोटासियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड द एल्यूमिनियम्स। बच्चा हाईली रिएक्टिव मेटल कौन होंगी? जो जितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगी तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगी, हाईली रिएक्टिव हो जाएंगी। नेक्स्ट है बच्चा मॉडरेट रिएक्टिव। मॉडरेट रिएक्टिव में जो हमारे पास है वो जिंक है, आयरन है, टिन है और लेड है। फिर है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ऐसी मेटल्स जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं कर रही, वो लीस्ट रिएक्टिव हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, सिल्वर है, हमारे पास मरकरी है और गोल्ड है। नेक्स्ट है बच्चा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में बच्चा मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि मेटल कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म द पॉजिटिव आयंस कॉल्ड एज केटाइन। फॉर एग्जांपल बच्चा हमारे पास सोडियम होता है, तो आपको पता है सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है और सोडियम +1 में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि बच्चा मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, एंड दीज मेटेलिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर एंड दे फॉर्म बेसिस, सो वी से द मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। लाइक बच्चा हमारे पास कॉपर है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ एंड इट फॉर्म द कॉपर ऑक्साइड। बच्चा थर्ड पॉइंट है दे रिएक्ट विद द नॉन मेटल्स एंड फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। वो आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल बच्चा सोडियम मेटल है और वो नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाए तो सोडियम क्लोराइड साल्ट बनता है और उस साल्ट की नेचर आयनिक होती है। बच्चा मेटल्स के जो बॉन्डिंग होती है वो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में बच्चा सारी की सारी मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, तो हम कहते हैं ऑल द मेटल्स आर सॉलिड। लेकिन बच्चा जो मरकरी होती है वो सॉलिड नहीं होती, वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ओनली द मरकरी इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं क्योंकि उनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। इस वजह से एक्सेप्ट द अल्कली मेटल्स, दे पोजेस द मेटेलिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। बच्चा वो मेटेलिक लस्टर बनाती हैं। मेटेलिक लस्टर उनकी सरफेस चमकदार होती है, जब उनको काटा जाए तो वहां पे शाइनिंग सरफेस निकलती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि दे पोजेस लस्टर एंड कैन बी पॉलिश। बच्चा मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल क्या होता है? मेलिएबल हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की
जिसमें हम मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. मेटल्स कैन बी हैमर्ड एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स. डक्टाइल हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम कहते हैं इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. तो मेटल जो होती हैं वो लंबी लंबी वायर्स में कन्वर्ट हो सकती हैं. कैन बी ड्रॉन इनटू वायर एंड कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं. क्यों मेटल्स कंडक्ट करती हैं? बिकॉज दे हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इन द मेटल्स सो दे कैन कंडक्ट इजीली इलेक्ट्रिसिटी. मेटल हैव हाई डेंसिटीज. उनकी डेंसिटीज हाई होती हैं. दे आर हार्ड. और बच्चा इनमें जो हार्ड नहीं होती हैं वो सोडियम और पोटासियम है, ये सॉफ्ट होती हैं थोड़ी सी. 9th क्लास. नेक्स्ट है बच्चा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है? जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. व्हाई दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव? बच्चा बिकॉज they can remove their valence electron more easily and form the positive ion, so they are called as electropositive. बच्चा असल में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती क्या है? कहता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द पॉजिटिव आयन कॉल्ड एज केटाइन. दिस इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और वो पॉजिटिव आयन्स केटाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. नेक्स्ट है बच्चा कोई भी मेटल जो जितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है. नेक्स्ट है बच्चा वैलेंसी. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम इज कॉल्ड एज वैलेंसी. फॉर एग्जांपल बच्चा हमारे पास सोडियम है तो सोडियम के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद चार्ज ले लेता है +1. जितने इलेक्ट्रॉन उसने रिमूव किए वही उसकी वैलेंसी होगी. फॉर एग्जाम्पल बच्चा जिंक है तो जिंक के जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है. आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इट गेट्स द +2 चार्ज. सो +2 इज द वैलेंसी ऑफ द जिंक. अगर बच्चा हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. मैग्नीशियम अपने दोनों ही रिमूव कर देता है और उसके ऊपर चार्ज आ जाता है +2. इसी तरह बच्चा हमारे पास लिथियम है, हमारे पास इसके अलावा पोटासियम है. जो जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगी वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी. नेक्स्ट है बच्चा ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन ग्रुप एंड पीरियड. बच्चा ग्रुप में इसका ट्रेंड क्या होता है? पीरियड में क्या होता है कि मेटल्स टॉप टू बॉटम ग्रुप में आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकती हैं या लेफ्ट टू राइट रिमूव कर सकती हैं. बच्चा जब भी हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप तो हम कहते हैं टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीज. बच्चा हम बार बार ये बात करते हैं कि साइज ऑफ एटम क्यों इंक्रीज हुआ? बिकॉज ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू एंड न्यू शेल. जैसे जैसे टॉप टू बॉटम शेल्स इंक्रीज करते हैं साइज ऑफ एटम इंक्रीज करना शुरू हो जाता है. जब साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस का होल्ड ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम लेस एंड देन द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज. जब न्यूक्लियस का होल्ड ही कम हो जाए तो बच्चा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी. सो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन and from top to bottom we say that the electropositive character increase. बचा इन द पीरियड में क्या होता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करती है. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों डिक्रीज करती है? बचा इसलिए कि क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो हम कहते हैं साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो गया. क्यों डिक्रीज हो गया? ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो उसने जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे उनको मोर स्ट्रांगली अपनी तरफ हेल्ड किया. जब उसने मोर स्ट्रांगली अपनी तरफ हेल्ड किया, अट्रैक्ट किया, तो बचा साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो गया. अब साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो गया तो न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा है वैलेंस शेल पे, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया, तो हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज. सो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज because the size of atom decrease, effective nuclear charge increase, ionization energy बचा increase हो जाती है. So removal of electron become difficult and large amount of energy is required to remove the electron. So electropositive character decrease in the period and increase in the group. Next है बचा relationship of electropositivity and ionization energy. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है? तो बच्चा बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चा ज्यादा हो जाती है.
अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो गया है तो बच्चा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो लेस हो जाएगा। लेकिन अगर टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम इंक्रीज होने की वजह से बच्चा आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर गई है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। सो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। हम सोडियम के एग्जाम्पल देखते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो Z होता है वो 11 होता है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में 8 है और M में 1 है। बच्चे आपको पता है कि every element in this universe wants to become stable by having the 2 or 8 electron in its valence shell। हर एलिमेंट, हर एटम चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में या तो दो इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, या तो वो डुप्लेट फॉलो करे या फिर ऑक्टेट करे। अब बच्चा सोडियम के वैलेंस शेल में इस टाइम 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम जो मेटल है वो आसानी से अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेती है, और वो चाहती है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके अपने पीछे वाले शेल को वैलेंस शेल बना ले और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। तो बच्चा सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है और उस पर चार्ज आ जाता है +1। सोडियम को अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए और +1 में कन्वर्ट होने के लिए, सोडियम केटायन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बच्चा 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए है 496 किलो जूल पर मोल। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी होगी हम उसको कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सोडियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 496 किलो जूल पर मोल है। बच्चा नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर Z इज 12 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। बच्चा K में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में देखें तो बच्चा 8 इलेक्ट्रॉन है, M में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन है। बच्चा यहाँ पे इसकी जो हमने स्ट्रक्चरल फिगर बनाई हुई है इसमें देखें तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। बच्चा अब मैग्नीशियम भी चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, क्योंकि उसका इससे पीछे वाला जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चा जो मैग्नीशियम है वो अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है और मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट हो जाता है। मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन बच्चा स्टेप बाय स्टेप रिमूव करता है। पहले अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है और जितनी एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब मैग्नीशियम अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चा यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो देखें मैग्नीशियम पहले अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। जब बच्चा मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो हम कहते हैं कि उस टाइम जो एनर्जी रिक्वायर है, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर है उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसकी क्वांटिटी होती है 738 किलो जूल पर मोल। 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मैग्नीशियम चाहता है कि उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाए और वो स्टेबल हो जाए, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। तो बच्चा मैग्नीशियम अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर देता है और मैग्नीशियम जो था वो न्यूट्रल मैग्नीशियम से बचा वो मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट हो गया है और टोटल 2 इलेक्ट्रॉन उसने रिमूव कर दिए हैं। लेकिन बच्चा एक बात हमेशा याद रखें कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। बच्चा हमेशा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से हाई होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है वो न्यूट्रल एटम से निकलता है, और न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना बनिस्बत आसान होता है देन दैट ऑफ द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। बच्चा सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो केटाइन से निकलता है, और केटाइन में से जिसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। सो रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट देन दैट ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। सो द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट बिकॉज on the remaining electron the effective nuclear charge increase and it is difficult to remove the second electron.